Hello students, welcome to the Maths Fighter. Students, class 10th Maths चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, देखो हमें पहले इसमें ना देखो एक ही क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक बोलता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जो भी हमें ये फॉलोइंग पेयर दे रखे हैं हमें इसके क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन की जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसकी हमने जाँच करनी है। ठीक है, तो पहला काम हम करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों पेयर्स का। ठीक, देखो अब एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उसके एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इन दोनों का अलग अलग करके ना, एक बार 26 का एक बार 91 का। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 26 का कर लेते हैं। देखो इसमें किससे डिवाइड होगा, ये 2 से होगा, 2 1 2, 2 3 13। देखो 2, अब देखो हम 26 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 13। अब देखो इंटू में 1 का मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही तो आएगा ना, तो हम इसमें 1 भी ऐड कर सकते हैं, 1 को भी हम इंटू में लिख सकते हैं। अब उसके बाद आती है बारी 91 की। 91 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 91 का किसका जाएगा, इसमें 7 का जाएगा, 13 टाइम्स 13 1, ठीक, 7 13। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया है 7 इंटू 13 इंटू 1। देखो अब देखो जब एचसीएफ की बारी आती है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो हमारा देखो दोनों में कॉमन होगा ना केवल उसको एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो दोनों में क्या है, जो चीज़ दोनों में आ रही है, देखो 30, ये 13 और 13 दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब देखो 1 भी यहाँ है 1 यहाँ है। तो जो चीज़ दोनों में आ रही है, जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद देखो 1 भी है तो 1 भी लिख दिया मैंने, और बाकी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 7 नहीं है कॉमन, इसमें ओनली 2 है, इसमें ओनली 7 है, तो हम क्या करेंगे, केवल उन्हीं को लिखेंगे जो चीज़ हमारी दोनों में आ रही होगी। तो 13 हमारे क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 30 निकल के आ गया। अब मैं बात करूँ एलसीएम की, तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारी 2 बार आ रही है उसको तो हम एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, देखो 1 को, उसके अलावे भी जो बच रहे हैं उनको भी हम लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ है तो इसको 2 भी लिखेंगे, और उसके बाद 7 बच रहा है, तो इतनी चीज़ें हम इसमें लिख देंगे। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 26 इंटू 7। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6 7 जा 42, 2 4 बचा, 7 2 जा 14, 18 आ गया। ठीक है, तो हमारा 182 ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया 182। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमने फाइंड कर लिया, एक काम तो हमारा हो गया, आधा काम हो गया ना। फिर बोलता है वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो अब हम चेक कर लेते हैं, जो हम चेक कर रहे हैं हमने क्या चेक करना है, जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है। एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा 13 आया था। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ तो हमारा 182 आया था ना। देखो ये 13 आया था, 182 आया था, तो हमने ये किया। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही दो टू नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कौन से दो टू नंबर्स होने चाहिए, यही दो टू नंबर होने चाहिए, कौन से, 26 एंड 91। तो 26 इंटू 91। अब देखो ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमारे जो दो नंबर गिवन हैं तो उनका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो उनके ही एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। किसी भी जो दो नंबर गिवन होंगे उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर उन्हीं दो नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट करें ना, मल्टीप्लाई करें उनको, तो वो सेम आते हैं।
ठीक है। अगर देखो ये चेक हमारा इसलिए इसने क्वेश्चन में दिया है, अगर हम इनको चेक करेंगे तो हमें इससे पता लग जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि हमने जो अपना एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो हमारा ट्रू है, सही निकाला है हमने, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 23, ठीक, इतना आ जाएगा। अब हम इसको भी करके एक बार चेक करके देख लेते हैं, ये कितना आता है हमारा, ये हमारा, ये भी हमारा 2366 आ रहा है, देखो, ठीक है। ये हमारा इतना सेम आ रहा है, देखो ये और ये तो हमारे दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ चेक कर ली है, क्या था, क्या चेक किया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम ये था, एचसीएफ ये था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 26 इंटू 91, इनको हमने प्रोडक्ट किया तो हमारा 2366 आ गया, ठीक है। तो देखो हमने ये मैंने सॉल्व किया हुआ था, ये देखो मल्टीप्लाई किया था, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आ गया था, दोनों चीज़ें इक्वल आ गई थी, ठीक है। ये तो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखो अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, हम इसमें 2 का दे देते हैं, ये हमारा 2 5 का 5 1 जा 5, फिर उसके बाद हम किसका देते हैं, 3 का चले जाएगा, 3 1 जा 3 17, ठीक है। तो 1 टाइम्स, उसके बाद देखो हम यहाँ पे 92 का भी निकाल लेते हैं, 92 का निकालने के लिए 2 का दे देते हैं, 46 और 2 का फिर 23 का, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हम इसको फिर से हम लिख लेते हैं, 5 3 70 इंटू में 1 कर सकते हैं, और इसको 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 23 इंटू 1। अब देखो कॉमन है हमारा, क्या है कॉमन, कॉमन है हमारा, देखो हमारा यहाँ 2 2 दोनों में है, उसके बाद हमारा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, 1 है हमारा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम एचसीएफ निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और अगर हम एलसीएम निकालने की मैं बात करूँ तो 2 तो आएगा ही, 1 भी आएगा, देखो 2 है 1 है, उसके अलावा बाकी सारे देखो 5 3 17, देखो ऊपर वाले में यही चीज़ें हैं, इंटू में नीचे में 2 और 23 इतना हमारा बचा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 या 30 17 और 2 23, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 60 17, ठीक है 23, और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 23460, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब देखो हमें क्या चेक करने हैं, क्या चेक करने हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमारा एलसीएम कितना है 23460 इंटू में एचसीएफ 2 है, इक्वल टू हमारे क्या आना चाहिए, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब हमने एलसीएम एचसीएफ अपना सही निकाला है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 बचा 9 3 दूनी 6 4, अब हमारा इतना बचा ये, ठीक है। अब हम इसको इस साइड अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व किया है मैंने, ये सॉल्व किया है और ये हमारा सेम आ गया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये हमारा क्या आ गया 46920, इसका मतलब हमारा क्या है 46920, ये क्या आ गया हमारा, ये आंसर हमारा ट्रू है ये चीज़, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन किया था, जो एलसीएम एचसीएफ निकाला था, इसका मतलब वो सही निकाला था, ठीक है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखो इसका हमारा थर्ड पार्ट है, इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट।
तो ये हमारा देखो 336 एंड 54 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये हमारा 2 से जाएगा 6 8, उसके बाद हमारा 2 4, ठीक। फिर उसके बाद 2 से जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा और फिर 7 से चला जाएगा। तो हमारा देखो अब हम 54 का निकाल लेते हैं। 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7, फिर उसके बाद 3 से 9 9 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 4 टाइम्स है, इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 1, ठीक। फिर हम 54 का भी यहाँ लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है 3 फिर 1। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो हमारा 2 ये वाला पेयर है, देखो 3 भी है हमारा और 1 भी है हमारा, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 6 आ जाएगा हमारा एचसीएफ 6, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 1 तो आएगा, इनके अलावे और क्या बच रहे हैं, यहाँ पे 2 2 2 कितनी बार है, देखो 3 टाइम्स 2 है और ऊपर 7 भी बच रहा है और नीचे और क्या बच रहा है, 3 एंड 3, 2 टाइम्स तो 3 बच रहा है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाता है 6 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 आ जाएगा, इंटू में ये 7 इंटू में 9, ठीक है। तो अब देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 48, ये हमारा क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3024, ठीक है। 3024 ये हमारा मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल गया, ठीक है। तो ये एलसीएम के लिए आंसर है, ये एचसीएफ आ गया हमारा 6। अब हम चेक कर लेते हैं, जो पहला वाला नंबर है इंटू सेकेंड नंबर इक्वस टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये निकालना है हमने, इसको चेक करना है, ठीक है। चेक क्या करना था हमने, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर था हमारा 336 इंटू सेकेंड नंबर था हमारा 54 था। और अब हमने क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ ये था और एलसीएम क्या था हमारा 3024, ये हमारा एलसीएम था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा, 2, देखो ये हमारा आ जाएगा 4 1 8 और 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारा इतना ही आएगा, 14144, ये हमारा इतना आएगा, ठीक है। तो सेम आएगा, इसका मतलब हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ हमने ट्रू निकाला है, ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही निकल के आएगा, आप इसको चेक करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।